नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। अभी मैं आपके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। अच्छे से समझें कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके डिफरेंट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ये पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ रहेंगे। बनाऊँगा एक प्लेलिस्ट म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान करके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं उसका पहला वीडियो, व्हाई म्यूचुअल फंड? ठीक है, म्यूचुअल फंड क्यों करना है आपको? तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास कि हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग चाहे तो स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने रिसर्च किया, आपने अच्छे से समझा कि हाँ ये स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टॉक्स खरीद लिए। ठीक है, अगर वो स्टॉक अच्छा चल रहा है, उसका प्राइस अच्छा भाग रहा है तो आपको अच्छा खासा पैसा आप बनते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर वो स्टॉक गिर गया, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रिस्क बहुत हाई हो गया। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है या 1,00,000 रुपया है, आपने वो एक स्टॉक में डाल दिया। अगर वो चल गया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर आपको एक अच्छा खासा लॉस, और वो गिर गया मान लो उसका स्टॉक प्राइस, तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, तो म्यूचुअल फंड आप देखोगे कि 30 से 40 स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो गया। क्योंकि अभी क्या है, अगर एक उसमें से कुछ स्टॉक्स नहीं भी चले, 2-4 स्टॉक, तब भी जो बाकी 80% 90% स्टॉक है वो अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स बन जाएगा। ठीक है, 1-2 स्टॉक अगर डूब भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है म्यूचुअल फंड को। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो वो 1,00,000 रुपया आपको 30 से 40 स्टॉक में लग रहा है। तो इससे आपका रिस्क मैनेज हो गया। दूसरा रीजन क्या है, मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, उसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है मार्केट के बारे में, मैक्रोस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कौन सा स्टॉक्स लेने हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, कौन से निकालने हैं, कौन अच्छा कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल बेस्ट पे रिसर्च करना। तो वो उनको सब पता है कि हाँ ये स्टॉक लेंगे तो अच्छा चलेगा और अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो उनके द्वारा ये मैनेज होता है, तो हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ चलो भाई, हमको खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने प्रोफेशनल को दे दिया कि भाई तुम मैनेज करो हमारे फंड को। ठीक है? तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा डाइवर्सिफाइड, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई 30 से 40 अगर स्टॉक्स में आप डालते हो, तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड तो हो ही गया, क्योंकि हमारा 1 या 2 स्टॉक में पैसा नहीं लगा है। यहाँ पे एटलीस्ट 30 से 40 स्टॉक में लगता है। ठीक है? चौथा रीज़न है लिक्विडिटी। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ओपन एंडेड फंड की बात कर रहा हूँ। ओपन एंडेड फंड क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग म्यूचुअल फंड के टाइप समझेंगे तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझिए कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे बहुत बार क्या होगा कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, और स्पेशली ये पेनी स्टॉक के केस में ज़्यादा होता है, जहाँ पे कि लोग खरीदते हैं और उसका प्राइस जो है 10 रुपया रहता है तो 20 रुपया हो जाता है। ठीक है, और जब वो 20 रुपये पे सोचते हैं बेचें, तो वहाँ पे वो बिकता नहीं है और वहाँ पे सर्किट लगने शुरू होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे जब हम स्टॉक फंडामेंटल की बात करेंगे तो वहाँ हर कोई बेचना चाह रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको म्यूचुअल फंड में नहीं आता है। जनरली अगर आप बेचना चाहोगे, स्पेशली ओपन इंडेड फंड को, तो आपको हमेशा ये रिडीम हो जाएगा वो। ठीक है, आप ऑर्डर लगाओ, आपका रिडीम हो जाएगा। तो ये एक खासियत है म्यूचुअल फंड के बारे में कि लिक्विडिटी अच्छी रहती है। दूसरा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 500 हज़ार रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अभी क्या है, लोगों के अंदर बहुत बार डिसिप्लिन होता नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि चलो यार स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं लोग कि वो एक रख लेते हैं कि चलो भाई महीने के 5 तारीख को हम 1,000 रुपया या 5,000 रुपया, 10,000, 20,000, जितना जिसको सेव करके वो डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, उतना वो लोग एक डिसिप्लिन तय कर लेते हैं कि हाँ 5 तारीख को हमारा 10,000 रुपया जो है वो कट जाएगा और कोई ना कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में चला जाएगा, जो भी उनको रिसर्च से लगता है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड अच्छा कर सकता है। तो अभी क्या होगा कि अगर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार अगर आप हर महीने जो है डिडक्ट करके म्यूचुअल फंड में लगाते रहोगे, तो एक टाइम ओवर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद काफी अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये सब रीजन है म्यूचुअल फंड के कि आप जिसके कारण म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कोई गोल बेस्ड भी करता है कि चलो मुझे गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए कर लेता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल जैसे हो गया।
लॉन्ग टर्म गोल में हुआ कि चलो बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, तो अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं कुछ म्यूचुअल फंड जो बच्चे के पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए वो एक ओवर द टाइम 10-15 साल में अच्छा खासा मेरा पैसा बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी लोग गोल बेस्ड करते हैं, या फिर शादी करनी है उसमें पैसे लगने वाले हैं, फॉरेन जाने वाला है उसमें पैसे लगने वाले हैं। तो ये सब के लिए लोग लंबा लॉन्ग टर्म लाइक 10 साल 20 साल का एक गोल बनाते हैं और हर मंथ कुछ पैसे जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो ये एक तरीका है, ये सब चीजें आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। स्टॉक में हमने पता चला कि एक दो स्टॉक को हमने फिल्टर भी किया, उसमें एसआईपी भी बहुत बार लोग सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो स्टॉक नहीं चला तो क्या करोगे? यहाँ तो फिर भी आपके पास 40-50 स्टॉक रहते हैं, तो उसको तो चलना ही है बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आपकी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, चीजें अच्छी, कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है, तो वो चीजें ग्रो करेगी ओवर द टाइम। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है गोल बेस्ड करने का, आगे हम लोग सीखेंगे, बट ये सब बेसिक रीजन है कि हमको म्यूचुअल फंड स्कीम क्यों करना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।